हिंद स्वराज और मंगल प्रभात, और तीनों किताबें पूरक हैं, एक किताब दूसरे की जगह नहीं ले सकती है। जैसे आज कहा रिंपोची ने कि हमको उसका अध्ययन करना चाहिए, फिर से अध्ययन करना चाहिए, शायद और फिर से करना चाहिए, तब शायद पहली बार हमको समझेगा कि वो बूढ़ा क्या कह रहा है। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज और मंगल प्रभात में और अपने खुद के जीवन के द्वारा उन्होंने जो हमको दिया, तो ये उपाय उन्होंने हमको दिए, और एक उन्होंने हमको व्यापक उपाय दे दिया है सत्याग्रह का। अगर फिर भी बुराई को नहीं रोक सकते हो तो सत्याग्रह शायद आखिरी शस्त्र है। लेकिन इसको समझ लेना चाहिए कि गांधी ने सत्याग्रह सामूहिक भी किए, 1920 में असहकार किया, 1930 में दांडी यात्रा की, नमक सत्याग्रह किया, 1942 में किया, राष्ट्रीय सत्याग्रह किए। लेकिन गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह भी किए। विनोबा को उन्होंने 1940 में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, चुना, और खुद तो कई बार अनशन किए, तो ये उनका व्यक्तिगत सत्याग्रह ही था। तो सत्याग्रह की भी गांधी ने अपने नियंत्रण में रखा। गांधी ने सत्याग्रह को फुटपाथ की या रास्ते के हर किसी भी चौराहे पे खड़ा होके चीख चीख के बोल के उसको सत्याग्रह कहने का, ये हम गलती ना करें कि हमारी भाषा हिंसक हो, उत्तेजक हो, चीख चीख के हम गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अहिंसक सत्याग्रह है। तो गांधी का सत्याग्रह भी हमको समझना पड़ेगा। विनोबा ने तो बड़ा सुंदर, विनोबा शब्द प्रभु ही थे, तो विनोबा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि शायद सत्याग्रह शब्द में ही कुछ गलती है। अब सत्याग्रह गांधी का चुना हुआ शब्द, और गांधी ने जिसको पहला सत्याग्रही चुना, वो विनोबा कह रहा है कि शायद सत्याग्रह शब्द में ही गलत है। क्या गलत है? तो विनोबा कह रहे हैं कि उसमें आग्रह है, और सत्य का भी अगर आग्रह करते हैं तो सत्य बचता ही नहीं है, वो तो फिर मेरे अहंकार का आग्रह हो जाता है। मुझे जो महसूस होता है, मुझे जो लगता है, मुझे जो दिखाई दे रहा है, वही सही है, वही एकमात्र सही है, और तुम उसको मानो ही मानो। ये जो आग्रह है, तो विनोबा कह रहे हैं कि ये तो सत्य का आग्रह होता तो सत्य इवेपोरेट हो जाता है, गायब हो जाता है, और सिर्फ मैं बचता हूँ, मेरा आग्रह बचता है। हमने ये भी देखा कि जो सामूहिक सत्याग्रह है, गांधी के ज़माने में तो गांधी थे उसको शुद्ध रखने के लिए, लेकिन हमारे ज़माने में हमने देखा अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, सामूहिक सत्याग्रह हुआ। हम सबको, मुझे भी बहुत उत्तेजना हुई, बहुत आशा लगी, लेकिन उसमें से ही फिर अरविंद केजरीवाल निकले, और उसमें से ही आप पार्टी निकली, और अब इलेक्शन निकले, तो सत्याग्रह सत्याग्रह भी बन जाता है। तो सत्याग्रह का ये खतरा है। विनोबा ने उसके लिए बड़ा सुंदर शब्द सुझाया है। विनोबा ने कहा कि न सत्याग्रह न सत्याग्रह, हमको सत्यग्राही होना चाहिए, जो सत्य का ग्रहण करता है लेकिन आग्रह नहीं करता है। क्योंकि आग्रह तो हमेशा मेरे अहंकार का होता है, मुझे जो सत्य दिखाई दे रहा है वही सत्य है। गांधी ने हमको अलग अलग तरह के जो उपाय दिए हैं, उसमें और एक ढंग से सोच सकते हैं उपायों को। गांधी के उपाय, एक व्यक्तिगत एकादश व्रत, दूसरे गांधी के सामाजिक जो उपाय हैं वो है रचनात्मक काम। और ये जो रचनात्मक काम है, खादी, ग्रामोद्योग, गोपालन, अस्पृश्यता निर्मूलन, नशाबंदी वगैरह वगैरह, गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि रचनात्मक काम की अंतिम परिणति ही स्वराज्य होगा। तो स्वराज्य कोई और दूसरी चीज है ही नहीं, रचनात्मक कामों के द्वारा ही आखिर स्वराज्य तक पहुंचोगे। और स्वराज्य का मतलब मेरा राज्य नहीं है। तो गांधी कहते हैं कि स्वराज्य इज नॉट रूल ऑफ सेल्फ बट रूल इन द सेल्फ। बड़ी मार्के की बात है। गांधी कह रहे हैं कि स्वराज का मतलब मेरा राज। अब हर कोई अगर मेरा राज कहेगा तो फिर तो महाभारत ही होना है।